हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए क्या फील करते हैं या क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू। ये पर्सन आपके लिए ट्रूली क्या फील करता है या कर रहा है, क्या करता है ये पर्सन आपके लिए ट्रूली फील। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, प्लीज माइंड एंड स्पीड गाइड। ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है मेरे व्यूवर को लेकर। इस पर्सन के दिल में ट्रूली क्या है मेरे व्यूवर को लेकर, प्लीज माइंड एंड स्पीड गाइड। इस पर्सन के दिल में ट्रूली क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर को लेकर, क्या फील करता है ये पर्सन। ये पर्सन आपको स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है, मैरिज मटेरियल देखता है, लेकिन कोई ना कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, अपने एक एम्प्रर लाइक पोजीशन पे, मतलब कि प्रोवाइडर है, प्रोटेक्ट करने वाला इंसान है। अपनी फैमिली को अपनी फैमिली में प्रोवाइड करता है, और इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है, बहुत सी चीज़ों से ट्रांसफॉर्म होता रहता है। एक एक फेज़ ख़त्म होता है और एक फेज़ शुरू होता है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में बहुत से फेजेस इसकी लाइफ में, मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स हैं, फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल। ठीक है, लेकिन आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह ये पर्सन देखता है अपनी लाइफ में, लेकिन आपके लिए क्लैरिटी नहीं है। ये देखता है कि हाँ, आप एक अच्छे घर से और एक अच्छे पर्सन और एक स्टेबिलिटी और एक बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबल ग्राउंडेड अच्छा खासा इंसान जिसको कहा जाता है, लेकिन इस पर्सन में ईगो बहुत है। ठीक है, अपना अपना अपने तरीके से चीज़ों को चलाने का तरीका बहुत है, और मून की एनर्जी है। कभी लगता है फेयर है, इसको ये खो देगा, और कभी लगता है इसको पता ही नहीं है फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। ठीक है, मतलब कि कन्फ्यूजन भरी चीज़ें हैं, और एट दी एंड अपने कैरियर पे फोकस करने लग जाता है। बहुत सोच सोच के अपने कैरियर को ध्यान देने लग जाता है, अपने कैरियर में सक्सेस चाहता है। ठीक है, अपनी सक्सेस, अपना सब कुछ वो सेक्रीफाइस नहीं करता। कन्फ्यूजन को है तो कन्फ्यूजन ही रहने देता है, अपना सक्सेस सेक्रीफाइस नहीं करता। सिक्स ऑफ वेंस की एनर्जी है। लोग इसको जानते हैं, पहचानते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ भी है सक्सेसफुल है। एक एक मतलब कि अपनी सक्सेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी वे में अपनी सक्सेस को, अपनी विक्ट्री को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है मेरे व्यूवर के लिए। ये पर्सन क्या ट्रूली फील करता है मेरे व्यूवर के लिए। वेट, देखें, ये अगर आपको कहा जाए कि आप कमिटमेंट या कम्युनिकेशन आगे बढ़ाने की बात, नेक्स्ट लेवल बात, उसके लिए कोल्ड है, डिटैच। ठीक है, उसके लिए इसके पास अभी कुछ भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का वेट कर रहा है, रेजिस्ट रहता है उस चीज़ पे। देखें, हाँ देखें, फैमिली, टेन ऑफ पेंटिकल मैंने देखा नहीं था। जहाँ इसकी बात आए कि फैमिली क्रिएट करने की, ये अपने आप को वॉक अवे सीन पे ले जाता है, अपने आप को डिस्टेंस पे ले जाता है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में फैमिली के, जब कहाँ इसको कोई एक कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, कमिटमेंट से भाग रहा है। ठीक है, कमिटमेंट से भाग रहा है। जहाँ कमिटमेंट की बात आएगी तो इसके लिए बहुत कुछ है इसकी ज़िंदगी में करने के लिए, जिसका ये वेट कर रहा है होने का। इसने कहीं अपनी प्रोफेशनल या तो अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा हुआ है, जहाँ से बहुत कुछ इसको फील होता है कि हाँ, यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ। रेजिस्ट रहता है, पहले अपना जो गोल्स है, जो पहले अपना जो माइंड सेट है उसको क्लियर करना चाहता है। यहाँ पे कमिटमेंट फोबिक है ये पर्सन। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, मतलब कि इमोशंस होते हुए वॉक अवे कर जाना किसी भी चीज़ से, ये दिखाता है हमें। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल ही जानता है यहाँ पे स्टेबिलिटी इसको प्रैक्टिकली 10 ऑफ पेंटिकल दे सकता है, लेकिन जानबूझ के इमोशंस होते हुए प्रैक्टिकल ऑफर दे सकता है, इतना स्टेबल है, लेकिन फिर भी वॉक अवे कर जाना, क्योंकि अपना गोल्स, अपने कैरियर, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। अपने कैरियर पे इसने कुछ कहीं ना कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है जहाँ से इसको बहुत ज़्यादा होप है। इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको होप है वो चीज़ इसके लिए कुछ फ्रूटफुल रहेगी।
इसको वहाँ से कुछ मिलेगा। तो इसको ऐसा लगता है इसका टाइम इस वक्त है अपना कैरियर, अपनी सक्सेस को तवज्जो देने का, अपने पेंटिकल्स पे वर्क करने का। इन सब सिचुएशन में एक नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट स्टेप पे जाने का नहीं है। यहाँ पे 7-7 की एनर्जी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है, स्पिरिचुअल कुछ है जो इसको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ है जो 7 ऑफ रोड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है। 8 7 10, 8 7 10, 6 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है? कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट से भाग रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कमिटमेंट इसके लिए मुश्किल है, लेकिन कमिटमेंट फोबिक है। कमिटमेंट की बात आती है तो कोल्ड हो जाता है, अपने इमोशंस को रिवर्स कर लेता है, अपने इमोशन से दूर हो जाता है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। एक गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनालिटी टाइप है और बहुत ज़्यादा अपने 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 अपैरेंस पे काम करता रहता है, अक्सर काम करता रहता है, ठीक है। जो भी काम करने की ज़रूरत है अपने अपैरेंस पे वो करता रहता है। अप्रोच भी करता है ये खुद से लोगों को। आपको ये बात पता नहीं पता है कि नहीं है, इसके जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर इसकी सब इसकी तरफ से अप्रोच होती है लोगों को, ये अप्रोच करता है लोगों को। ऐसा नहीं है कि ये अगर सक्सेसफुल है या बहुत ज़्यादा मोस्ट चार्मिंग पर्सन है, लोग इसके पीछे हैं तो ये अप्रोच नहीं करता, नहीं। इसको जो चीज़ समझ में आती है, इसकी लाइफ में जितने भी ऑप्शंस क्रिएट हैं उनमें इसकी अप्रोच भी है, उनमें इसका इंटरेस्ट भी है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। 7 ऑफ कप्स के साथ ये अपनी लाइफ के एक बेहतर और बेहतरीन ऑप्शन या बेहतरीन चीज़ की तरफ मूव करना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ फ्रूट्स, इसको जो चीज़ पसंद आती है, जो चीज़ सही लगती है, जो भी पर्सन अब इसकी चॉइसेस में जो भी इसको कोई एक लगता है पर्सन, यार हाँ या तो ये पर्सन अच्छा है फ्यूचर के लिए, या तो कमिटमेंट के लिए अप्रोच करना जानता है, अप्रोच करता है, अपनी तरफ से अप्रोच लेकर जाता है, बात करता है, बिल्कुल करता है। ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है आपके लिए? आपके लिए इसकी इमेज क्लियर है, इसके माइंड में क्लियर इमेज है, लेकिन अपने ऑप्शंस भी साथ साथ ओपन है, ठीक है। क्योंकि देखें 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल इसके ऑप्शंस ओपन है। ये यहाँ पर अपनी लाइफ में एक बेस्ट, मैंने किंग ऑफ वैंड्स देखा था, यहाँ पे क्वीन ऑफ रोड्स से, मतलब कि क्वीन ऑफ वैंड्स से, मतलब कि इसको अपने बेस्ट ऑप्शन के लिए जिस तरफ मूव करना पड़ेगा ये करेगा। इसका माइंड सेट ये है, जजमेंटल माइंड है, बहुत ज़्यादा जज करता है, हर तरीके से जजमेंटल माइंड है, बहुत ज़्यादा जज करता है चीज़ों को, ठीक है। और 5 ऑफ सोर्ड से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेट करना बहुत ज़बरदस्त तरीके से जानता है, आपकी सोच से भी ज़्यादा, ठीक है। मैनिपुलेट करना जानता है और इसको जहाँ से मूव करना होता है बआसानी मूव कर जाता है, ठीक है। इसको ग्लिटर भाता है और बहुत ग्लिटर चार्म और ये सब चीज़ें, ठीक है। भाई ट्रूली आपके लिए इतना फील है कि आप स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन हैं, लेकिन अपने ऑप्शन साथ साथ ओपन हैं। और 7 ऑफ सोर्ड 5 ऑफ सोर्ड के साथ मैनिपुलेशन भी साथ साथ चलती रहती है, बहुत मेंटली गेम्स भी इसके रहते हैं। इसको जब जहाँ जो कुछ करना होता है करता है, लोगों को अप्रोच करता है अपने तरीके से। आप ये नहीं कह सकते कि सक्सेस में तो सिर्फ सक्सेस को देख रहा है, नहीं, ये बैक ऑफ द माइंड अपनी इस लाइफ को भी देखता रहता है। जब इसको मतलब कि जब इसको ऑफर किसी को स्टेबल देनी होगी, वो जब देनी होगी, जब तक ये अपनी तलाश को नहीं रोक रहा, अपने अंदर की जो तलाश है एक बेहतर पर्सन की, वो नहीं रोक रहा, वो नहीं है, वो रुकी भी नहीं है, वो आपकी सोच है, वो रुकी भी नहीं है, वो तलाश। कोई 2 ऑफ वैंड्स, ये जानता है इसको डिसीजन मेकिंग करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ डिसाइड करना है। 2 ऑप्शंस हो सकते हैं इसके माइंड में स्ट्रांगली, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल के साथ बनाने के लिए, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ इसके लिए किसी को कम्प्लीटली कमिटमेंट देना बहुत ज़्यादा इसके लिए बर्डनसम है, कमिटमेंट फोबिक है। कमिटमेंट में बात होती है तो ये साइकिल ही ख़त्म कर देता है उस पर्सन से, ठीक है। यहाँ पर उस चीज़ से ये ऑप्शन यूं ही क्रिएट रखता है, या तो इसकी तलाश यूं ही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसको कमिटमेंट अपने टाइम पर देनी है। बात समझ में आ रही है आपको? कमिटमेंट इसने अपने टाइम पर देनी है, क्या पता ये ना रहे तो वो तो हो, इसका ये माइंडसेट है, ठीक है।
इसका माइंडसेट इस तरीके से चलता है, टू ऑफ फ्रेंड्स के साथ इसने डिसीजन मेकिंग करनी है कोई, ये बात इसको अच्छे से पता है। लेकिन इसको ये भी पता है कि क्या पता जब मैं कमिटमेंट देने जाऊं तो अगर मैं किसी एक पे सिंगल पे स्टक रहूं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, तो मैं अपने आप को बैलेंस और स्टेबल रखूं, तो आगे के ऑप्शंस इसकी तलाश इसलिए नहीं रुकती, इसके ऑप्शंस अपनी लाइफ में खुले रहते हैं। यहाँ पर इसकी लाइफ में आपके अलावा और भी लोग हैं जिनको ये शादी मटेरियल समझता है, ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर जिनको ये एक फैमिली मटेरियल समझता है, क्योंकि इसके माइंड में कमिटमेंट के लिए अभी टाइम है, कमिटमेंट और मैरिज आगे साथ कनेक्ट होना, इसके लिए टाइम है, इसको डिसीजन मेकिंग करनी है उसके लिए। ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है आपके लिए? आप काफ़ी बार सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि क्या, ठीक है, आप चाहे इस पर्सन को जाहिर करें ना करें, लेकिन आपके लिए एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है ये। 6 ऑफ कप आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं, आप इसको अपना सोलमेट या तो अपना एक अच्छा दोस्त, अपना एक अच्छा स्पाउस या अपना एक अच्छा काउंटर पार्ट समझते हैं। लेकिन वही बातें यहाँ पर आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या, ठीक है, आपके माइंड में इसकी इमेज एक बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल पार्टनर या ब्यूटीफुल सिचुएशन या ब्यूटीफुल जो आपके दिल को लुभाने वाली सिचुएशन आपकी इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन आप खामोश रहते हैं, साइलेंट, मतलब कि हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है, आप हर चीज़ को अब्जॉर्व करते हैं लेकिन कुछ उसको एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है, इस पर्सन को समझने की खामोशी से ज़्यादा कोशिश करते हैं ना कि कुछ कहने की। आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है, आप डिफेंसिव रहते हैं, ठीक है, आप डिफेंसिव रहते हैं और अंदर ही अंदर आप इस चीज़ को जैसे सोचते हैं, कहते नहीं हैं इस बारे में, क्योंकि आप इस पर्सन के बिहेवियर को जानते हैं। ये भी पता है आपको डिसीजन इसी का चलेगा, इसलिए आप खामोश रहते हैं। आपको इतना भी पता है डिसीजन इसी पर्सन का चलेगा, आप इसलिए खामोश रहते हैं और आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने दिल को, अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये आपका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप कुछ कह भी देंगे, डिसीजन इसी पर्सन का होना है। ये पर्सन आपके लिए ट्रूली क्या फील करता है? आपके साथ इस पर्सन की बाउंडिंग अच्छी बनती है, कम्युनिकेशन अच्छी रहती है, आपके दिमाग एक दूसरे से मिलते हैं, आप एक दूसरे के लिए जैसे मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प हो सकते हैं, मेंटली क्योंकि सोच की एनर्जी, सोच यहाँ पे माइंड बताता है, सोच यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी बताता है, सोच यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूचर को बताता है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि दोनों ही बोलने से पहले सोचते समझते हैं, दोनों की कंपैटिबिलिटी बड़ी कमाल किस्म की मैच करती है, ठीक है, ये पर्सन ये चीज़ सोचता है, इसको पता है कि आप बोलने से पहले बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हैं, या तो जो आपको बोलना है आप वो बोलते बोलते रुक भी जाते हैं, या तो जो आपको अपने अंदर रखना है वो आप अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में ये सोचता है। ट्रूली फीलिंग्स मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही कि ये दीवाना और पागल और बेगाना है आपके लिए, ठीक है, आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं मुझे नज़र आ रहा। भाई मैं आपको बार बार कह रही हूँ उसकी लाइफ में ऑप्शन हैं, यहाँ पे लवर का कार्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स मतलब इसकी लाइफ में ऑप्शंस इसकी ज़िंदगी में क्रिएटेड हैं, ठीक है। आप ये मत सोचें कि आप एक सिंगल एनर्जी है इसकी ज़िंदगी की, नहीं, इसकी नज़रों में मैरिज मटेरियल लोग हैं। ये अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैरिज ये ऑप्शन इस तरीके के बना के रखता है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, फिर 2 क्वींस आ गई, ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड के साथ आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं इस पर्सन से, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल, इसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है, कहे ना कहे इस बात को सोचते हैं आप, ठीक है, इस बात को अपने दिल में लिए बैठे हैं, आपको ऐसा लगता है जितना टाइम गुजर रहा है आप और इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसका देन फ्यूचर, ठीक है, नेक्स्ट क्या। यहाँ पे फीमेल फिगर बहुत ज़्यादा सोचती है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड है, ठीक है, कभी ऐसा लगता है ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी, आपकी शादी कहीं और हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी, अगर इस पर्सन ने कुछ नहीं किया तो आपकी लाइफ में वैसे ही चीज़ें चेंज होनी ही होनी है, अगर इस पर्सन ने कर लिया तो वेल एंड गुड,
ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। स्टक है सिचुएशन, स्टक है यहाँ पे, सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, आप इस पर्सन के ऊपर स्टक हैं, ठीक है। आप इस पर्सन के बारे में अपने माइंड से सोचे नहीं निकाल सकते, सोचे आपकी ज़िंदगी में चलती रहती हैं कंटिन्यूसली, आप इस पर्सन की तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं। अब इसकी देखिए, कोई किंग ऑफ फैंस, किंग ऑफ रोज की एनर्जी है। ये आपके साथ कितना भी कड़वा बोल ले, कितना भी नेगेटिव रह ले, कितना भी एक वियर्ड बिहेवियर कर ले, कितना भी मिसबिहेव कर ले, लेकिन आपकी अट्रैक्शन है इस पर्सन से। इसके पहनने ओढ़ने, इसकी लाइफस्टाइल, इसकी ज़िंदगी, इसकी सब चीज़ों से आप अट्रैक्ट होते हैं। ये अपने आप को वेल मेंटेन रखता है, एक अपने आप को बिल्कुल, इसकी एक मेंटेनेंस, इसकी अपने आप को अपेरेंस की मेंटेनेंस, सब कुछ एक मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, ठीक है। आप स्टक हैं इस पर्सन के ऊपर। आपके दिल में एक स्पेशल स्पेस है इस पर्सन की। ये पर्सन आपके लिए ट्रूली क्या फील करता है? एक्शन चाहते हैं आप, कोई एक्शन चाहते हैं आप, एक्शन, आपका लव ओवरफ्लो है, और ये पर्सन हार्ट ब्रोकन होने से डरता है फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है। ये पर्सन सोचता है, जब तक मैं फ्यूचर ना देख लूँ, जब तक मैं कैसे कुछ कह दूँ, जब तक मैं फ्यूचर में कुछ होता हुआ ना देख लूँ, तो मुझे क्या पता फ्यूचर क्या है। आज मैं ये चीज़ को खुद को भी होप दे लूँ और तुम्हें भी दे दूँ, और फ्यूचर हमारा 3 ऑफ सोर्ड हुआ तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से अपने आप को एक प्रोटेक्ट किया जा रहा है, अपने अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आप बोलने से डरते हैं, वो फ्यूचर देखने से डरता है, क्योंकि उसने फ्यूचर कभी देखा नहीं, तो वो एक्शन लेने से डरता है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन है। आपके दिल में लव है, लेकिन आप छुपाते हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड के साथ आप अपना जो ओवरफ्लो लव है इस पर्सन के लिए छुपाते हैं। आप चाहते हैं एक प्रैक्टिकली कोई एक्शन ले ये पर्सन, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड के साथ आप हाइड करते हैं, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी शो नहीं होने देते कि आप इसको, जितना आप इस पर्सन को चाहते हैं, लव करते हैं, आप इसको बिल्कुल भी शो नहीं होने देते। आप इसको सर्च स्टॉक करते रहते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। इसकी एक्टिविटीज़ जानने के लिए आप काम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप सर्च स्टॉक करते रहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर शुभात रहते हैं, आपको यहाँ पर कोई ना कोई फेयरफुल सिचुएशन लूज करने की, या तो यहाँ पर किसी और के होने की, ऐसी सिचुएशन आपके माइंड में बनी रहती है, ठीक है। आप स्टॉक सर्चिंग करते रहते हैं इस पर्सन की कहीं ना कहीं से। ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है आपको लेकर? भाई आपको अपना कंपैटिबल समझता है, ये जानता है आपके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है अगर बन जाए चीज़ें, अगर सेटलमेंट पे हो जाए, लेकिन अपने आप को ये अंदर से भी होप नहीं देता, क्योंकि इसको नहीं पता फ्यूचर क्या है, अपने इनर सेल्फ को भी होप नहीं देता। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सोचता है कभी फ्यूचर ने वक्त दिया, इसने सरेंडर करा हुआ डिवाइन को, आप दोनों की चीज़ों को, ठीक है। किस्मत पे छोड़ा हुआ है, अगर किस्मत ने चाहा तो ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करेगा, ठीक है। अगर किस्मत ने चाहा, अगर किस्मत ने इसका साथ दिया, तो ये आपको ऑफर करेगा, लेकिन ये एक 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 अपने सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला पर्सन है। 9 ऑफ कप्स अपने विशेस को कम ट्रू करना फर्स्ट, ठीक है। अपने विशेस पे ध्यान देना है फर्स्ट। इसने किस्मत पे डाला हुआ है आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है। किस्मत में कुछ हुआ तो ये आपको जरूर ऑफर करेगा। किस्मत ने ऑफर दिया, किस्मत ने मौका दिया तो ऑफर करेगा, किस्मत ने मौका दिया तो काम करेगा इस कनेक्शन पे। अदरवाइज इस वक्त अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहा है, ठीक है। अपने पेंटिकल्स को उसने एक्शन लेने के लिए, ये ब्लॉक है, मेंटली ब्लॉकेजेस है, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के लिए इस कनेक्शन में मेंटली ब्लॉकेजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, डेथ का कार्ड है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की, इसकी सोच को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि मेंटली कोई बाजार, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे मेंटली ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मेंटली गेम्स, मेंटली दिमाग का इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चाहे तो यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अगर ये चाहे तो, ठीक है। जब तक चाहेगा नहीं, जब तक चीज़ें सेटलमेंट की तरफ नहीं जाएंगी, इसके बाज़ाहिरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके मेंटली स्टकनेस है, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। भाई ये कमिटमेंट को बर्डन की तरह लेता है, ठीक है। कमिटमेंट को बर्डन की तरह लेता है, अपने सेल्फ को ऐसा लगता है इस पर्सन को कि इसका इमोशनल लॉस हो, इसको फ्यूचर ना दिखे, इसको चीज़ें बैलेंस
अगर ये बैलेंस करेगा तो उसको इमोशनल लॉस इस कनेक्शन में फील हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन इस बात को सोचता है, अगर यहाँ पर अगर ये आपके साथ बैलेंस बनाए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ना बन सके, सिचुएशन का ख़त्म ही होना लिखा हो, तो क्या होगा, ठीक है। आप लोग के बीच ऐसी एनर्जी है ना, आप लोग फ्रेंड्स से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे। प्रॉपरली एक दूसरे को आप कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, लेकिन प्रॉपरली आप दोनों एक दूसरे को कुछ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस कनेक्शन को कोई नाम नहीं दे पा रहे। वो इस पर्सन की वजह से, आपने शायद एक दो बार कोशिश करी है, लेकिन ये कमिटमेंट में इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है, कमिटमेंट में इंटरेस्ट नहीं रखता। आप एक कमिटमेंट वाले पर्सन है, या तो आप, ये पर्सन चाहता है ओपन अप एक रिलेशनशिप हो जाए, मतलब कि आप ओपन अप होकर एक्सेप्ट करें कि आप इसको चाहते हैं और ये बातों बातों में हो जाए। लेकिन ये आप हैं कमिटमेंट वाले पर्सन, आपको कोई स्टेबिलिटी देगा तो आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, आप पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप ऐसी सिचुएशन में नहीं स्टक होना चाहते जो आपको फ्यूचर ना दे सके, ठीक है। ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है, क्या लव की कोई लव फीलिंग्स है इस पर्सन की, मुझे इमोशंस नहीं दिख रहे, तभी ये पर्सन इतना सोच नहीं पा रहा। आपका लव ज़्यादा है इस पर्सन के लिए, ना कि इसका, ठीक है। ये बिजी बहुत रहता है, अपने काम को आपके ऊपर वैल्यू देता है ये पर्सन, ठीक है। 2 ऑफ कप्स फील करता है, 2 ऑफ कप्स वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में इस पर्सन को लगता है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपके साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन का बदलना ज़रूरी है। ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहता है, एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में रहता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन देखिए सन और मून, मैंने कहा ना इस पर्सन के पास कन्फ्यूजन बहुत है। यहाँ पे सन भी है और यहाँ पे मून भी है, ठीक है। इसको यहाँ पर सन तक की एनर्जी के आने के लिए यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। लवर्स, ये चॉइसेस ओपन रखता है यहाँ पर, ये मतलब कि अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट रखता है। अगर यहाँ पर इस पर्सन को आपके कनेक्शन से निकलकर बिगनिंग करनी पड़ी, तो मतलब कि अगर यहाँ पर ये साइकिल खत्म हो गई आपकी, लेट सपोज ये आपको दे नहीं सका कमिटमेंट या कोई ऑफर, आप किसी और की तरफ बढ़ गए, मैरिज के लिए आपने किसी और को चूज कर लिया, तो ये आराम से आगे बढ़ सके, इसलिए ऑप्शंस अपने खुले रखता है, अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता कि ये दीवाना पागलों की हद तक आपको इन्वेस्ट करे, ठीक है। आप लोग के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये पर्सन डिस्टेंस पे है आपसे, ठीक है, किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में आप लोग के इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर ये आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड नहीं दे सका, तो इस कहानी को खत्म करना पड़ेगा, इस कहानी को खत्म करना पड़ेगा, तो इतना अपने आप को इन्वेस्ट ही ना किया जाए। ये अभी कमिटमेंट देने के लिए, मैरिज के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, मेंटली स्टकनेस है। कम्युनिकेशन होती है आप लोगों की, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये पर्सन भी करता है कम्युनिकेशन, आप लोगों की कम्युनिकेशन है, ये नहीं कि कम्युनिकेशन ब्लॉक है, क्लैरिटी कम्युनिकेशन है, आप दोनों इस कम्युनिकेशन से काफ़ी ज़्यादा हील होते हैं, ठीक है। आप लोग की कम्युनिकेशन ऐसी है, आप लोग हील होते हैं, आप लोग की कम्युनिकेशन बंद भी हो जाती है तो दोबारा स्टार्ट हो जाती है, एक जजमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट होता है और फिर दोबारा आप लोग, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, कोई आप दोनों मतलब कि एक मन मिटाव हो जाते हैं, कोई लड़ाई हो जाती है, तो आप लोग को खाली खाली पंसा लगता है, लेफ्ट इन द कोर्ट समझते हैं दोनों एक दूसरे को, अपनी अपनी जगह एक दूसरे को मिस करते हैं, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, फिर दोबारा आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, आप लोग दोबारा एक कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेता होगा, ठीक है, आपकी तरफ ये पर्सन एक्शन ले लेता है, क्योंकि ये चाहता है आपके साथ इस पर्सन को हीलिंग मिलती है, पीस मिलता है, और यहाँ पर ये अपनी लाइफ में एक सुकून फील करता है आपके होने से। आप इसकी ज़िंदगी में हैं तो, लेकिन आप इसके साथ मैनिफेस्ट करते रहते हैं एस ऑफ पेंटिकल, एक कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है, एक कमिटमेंट। आप चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ इमोशनली, एक इमोशंस आपसे कनेक्ट कर ले, आप इस कनेक्शन में इसलिए वर्क कर रहे हैं ताकि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए, एक अपने इमोशंस को कनेक्ट कर ले। आप इसकी ज़िंदगी में रहकर एक अपना स्ट्रांगली एक ऑरा बिठाना चाहते हैं, अपनी एक छाप बिठाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि ये आपसे दूर जाने पे डरे, ठीक है, ताकि ये आपसे दूर जाने पे डरे। आप चाहते हैं ये बैलेंस हो। देखें, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, आप इस पर्सन को अपने किंग की तरह देखते हैं, ये पर्सन भी आपको अपनी क्वीन की तरह देखता है, लेकिन बस यहाँ पर आप लोगों के बीच फ़र्क ये है कि ये पर्सन बार बार डाउट करता रहता है डेस्टिनी पे, क्या डेस्टिनी आपके साथ ही है, क्या आप इस पर्सन के राइट पार्टनर हैं, अगर ये आपको मैरिज ऑफर दे तो ये फ्यूचर में इसका ये रिश्ता कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टावर मोमेंट तो क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे कोई गलत फैसला तो नहीं करेगा अपनी ज़िंदगी के लिए, अगर यहाँ पर ये आपको कुछ दे दे तो। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है फ्यूचर को लेकर, ठीक है। इसने अपनी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिक पार्टनर को मतलब कि अपनी ज़िंदगी में किसी टॉक्सिक पार्टनर को वो किया है, इसकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी रही है, कोई टॉक्सिक पार्टनर इसने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, जो इसको डर लगता है किसी डिसीजन मेकिंग पे आने के लिए इस कनेक्शन की, ठीक है, थोड़ा सा खौफज़दा रहता है। तो देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए।
आपके लिए एडवाइस लेते हैं। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, आप काम करें लव के लिए सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यूनिवर्स कह रहा है यकीन रखें अपने ख्वाबों पर। एंड एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा रिजिड है, एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा एरीज वाली एनर्जी, ये पर्सन कंट्रोल करना चाहता है, तो आपको एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस पर्सन के साथ रहकर। आप पर्सनल इश्यूज एंड रीच रेजोल्यूशन, कोई ना कोई पर्सनल इश्यूज है इस पर्सन के अपनी लाइफ में, मैरिज कमिटमेंट को लेकर इसको वो मतलब कि सॉल्व करने पड़ेंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, ठीक है। अगर कोई आपका पास्ट है, पास्ट एक्सपीरियंस है, तो उसको होल्ड बैक मत करें, उसको रिलीज करें। इस पर्सन का भी कोई ना कोई पास्ट है जिसकी वजह से ही डरता रहता है, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। टेक टाइम एंड द ब्रीड आउट, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है टेक टाइम द ब्रीड आउट, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ रिलीज करना जरूरी है आपके अंदर। आप जो है ना इस पर्सन के साथ तो हैं, लेकिन आपका कोई पास्ट है नेगेटिव, आप जिसकी वजह से यहाँ पर फेयरफुल हैं, आपके अंदर फेयर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेयर वाली एनर्जी है, एक फेयरफुल एनर्जी है यहाँ पर। कुछ ना कुछ आप लोग के कनेक्शन में है जो आपको डराता है यहाँ पर, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आपको बिलीव करना चाहिए, ये पर्सन के लिए हो सकता है। अगर ये बिलीव करे आपके कनेक्शन पे, फ्यूचर पे, यूनिवर्स पे, तो यहाँ पर ये एक्शन ले सकता है। बिलीव नहीं कर रहा, अगर ये बिलीव करेगा तो आपकी तरफ से सेटलमेंट आसान होगी, आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी तरफ से चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर ये बिलीव करता है तो आप विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, विन विन आउटकम होगा इस कनेक्शन का। लेकिन अगर ये बिलीव करे, ये बिलीव नहीं कर रहा, ये डेस्टिनी पे छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है, बोलता है देखा जाएगा, वक्त में जो होगा वो होगा, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ऐसा ना हो ये अपने लिए कोई गलत पार्टनर चूज कर ले, ये किसी रॉन्ग पार्टनर को चूज करके अपनी जिंदगी में लिया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई टॉक्सिक पार्टनर इसने एक्सपीरियंस करा है, इसकी लाइफ में कोई कर्मा गुजरा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन गुजरी है, कोई इसकी लाइफ में ऐसा कनेक्ट हुआ था जिसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई किया था इस पर्सन ने उसके ऊपर, लेकिन वहाँ से इसको कुछ मिला है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रख, थोड़ी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको जानकारी अबाउट में तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।